तो इससे पहले भी एक दफ़ा और फनी ने बहुत ही घटिया हरकत की थी और आज फिर उसने एक बार और फिर से घटिया हरकत की है। और इस घटिया हरकत पे क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आएगा क्योंकि इस्लाम में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो मैं उसकी चीज़ के साथ आपको प्रूफ ही दूंगी और बताऊंगी भी कि ये क्यों करना नहीं चाहिए और क्यों नहीं बोलना चाहिए। जब आपने देखा स्टार्टिंग में व्लॉग शुरू हुआ था तो चालू उससे नाराज़ है और नाराज़ है तो ये मनाने की कोशिश कर रहा है। तो ये कह रहा है कि चालू हमें बाहर लेकर जाएगी और हमें कॉफ़ी पिलाएगी, खाना खिलाएगी, सब कुछ करेगी। भाई तुझे पाल रही है और क्या करेगी, तू क्या करवाएगा उससे। उसके बावजूद भी उसको बार बार रिपीट में कहा तू हमारे हम सबकी माँ है, तू हमारी माँ है, तू हमारी माँ है, जो कि इस्लाम में कहना बहुत गलत चीज़ है। अब भी लोग कहेंगे कि ऐसे नहीं कह देते, मजाक मस्ती में बोल देते हैं। जो हमारे एक मौलाना तारिक जमील हैं उनका बयान सुना मैंने, एक दो बयान सुना, वो तो मुझे पहले से ही पता है कि अपनी बीवी को एक शौहर माँ नहीं बोल सकता, क्योंकि अगर बीवी को माँ बोलेगा तो फिर भाई माँ को क्या बोलेगा। यही तारिक जमील साहब मौलाना ने भी यही कहा है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि इतनी घटिया हरकत ये क्यों करता है और मैं क्या प्रूफ दूंगी और मैं क्या इसके बारे में डिटेल में बताऊंगी। आइए आपको शुरू करते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले मिल जाए। शुरू में आपने देखा था बहुत बार ये बेटा बेटा, बेटू बेटू, बेटा ये सब बोलता था और ये इसको कुछ और बोलती थी। तो भाई लोगों ने भर भर के इसको कमेंट किए, तब इन्होंने ये दोनों ने आपस में बोलना छोड़ा कि आपने बेबी को बेटा नहीं कह सकते या अपने शोहर को बेटा नहीं कह सकते और तुम जो है उसको ये नहीं पुकार सकते हो, क्योंकि हर रिश्ते की एक मर्यादा होती है। ऐसे ही मियाँ बीवी के शोहर के रिश्ते की भी एक मर्यादा होती है। उस मर्यादा को तो कम से कम नहीं लांघना चाहिए ना। कम से कम जिन वर्डों को बना ही आई है, तुम बड़े पढ़े लिखे बनते हो, इस्लामिक बनते हो, बड़ी इस्लाम की जो है चर्चा फैलाते रहते हो कि हम तो ऐसे हैं, हम तो हिजाबी हैं, हम तो ये करते हो, सारे काम तो शिर्क वाले करते हो। आधे से ज़्यादा तो तुम्हारे सारे काम जो है शिर्क वाले होते हैं। भाई ऐसे किसने देखा है कि जब गाड़ी लेते हैं तो गाड़ी पे हल्दी के निशान लगाते हैं। भाई ये सारे शिर्क वाले काम है, ये कोई नहीं करता। पक्के सच्चे मुसलमानों में कोई नहीं करता ये कि नई गाड़ी ली है तो उस पर हल्दी लगा रहे हो, ये लगा रहे हो, वो लगा रहे हो। बेकार की चीज़ है। आप अगर उठाकर देख लो इनके पुराने व्लॉग जिसमें उन्होंने ये दिखाया कि नई गाड़ी आई है, उसमें ये यही रिचुअल करते हुए नजर आए हैं। और आधी से ज़्यादा चीज़ें जो ना ये सब शिर्क वाली चीज़ें करते हैं जो इस्लाम में है ही नहीं। ताजिए का आपने देख ही लिया था कि कितना बड़ा इन्होंने बवाल बनाया था। और शुरू से जब से शादी हुई थी, बेटू ये, बेटा ये, मेरा बेटा, मेरा बच्चा, तो वो बच्चा बोलता था, ये बेटा बोलता था। ऐसे बोल के आपस में बातें करते थे। तो उनके लिए लोगों ने भर भर के क्रिटिसाइज़ किया कि ये नहीं होना चाहिए। उस दौरान भी लोगों में बहुत सारे रूमर्स थे, तो बहुत सारे जो इनके सपोर्टर्स थे ना, अंधभक्त, जो बिल्कुल आंखें जो है ना बिल्कुल अपनी अकल की और आंखों की दोनों की आंखें बंद करके इनके व्लॉग देखते थे और इनके हर बुरी चीज़ों में, गलत चीज़ों में, सही चीज़ों में लड़ाई झगड़ा करने के लिए, वहाँ बहसबाजी करने के लिए आ जाते थे। तो वहाँ कईयों ने ये भी कहा कि हमने ये देखा है, हमने मौलाना का ये सुना है, हमने मौलाना का वो सुना है। तो देखो भाई, इसके कहने में और उसको लिटरली साबित करने में या किस वे में कहा गया है, उनमें दोनों में ही फर्क है। तो बीच में यही सवाल उठा था जब ये आपस में बेटा बेटू एक दूसरे को कहते थे, तो ये भी होता था कि कईयों ने वहाँ पे कमेंट किया कि इस तरह से जो बीवी है वो हराम हो जाती है। तो जब मैंने भी सुना ये, तो मुझे भी ये पता है मुकरू हो जाता है निकाह, लेकिन हराम बीवी हराम नहीं होती है अगर वो इस तरह से ना हो कि किस तरह से बताया गया। जैसे कि ये कहा गया है, देखिए मैं ये एक छोटी सी क्लिपिंग लगा रही हूँ मुफ्ती तारिक मसूद की, जरा इसको सुनिए। अच्छा भाई, अगर बीवी को प्यार से माँ बोल दिया तो क्या हुक्म है? अगर कोई शौहर अपनी बीवी को प्यार से माँ बोल दे तो क्या वो शौहर पर हराम हो जाती है? बीवी को प्यार से माँ बोल रहा है तो अम्मा को प्यार से क्या बोलेगा भाई? कुछ खुदा का खौफ करना चाहिए। बेगम के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना जायज़ नहीं है। बाकी शरी मसला ये है कि अगर माँ सिर्फ माँ बोला है तो इससे कुछ नहीं होता। गुनाह तो है, गलत बात है, लेकिन बीवी हराम नहीं होती। और अगर माँ से तशबीह दी है तो माँ की तरह है, तो फिर देखा जाएगा, इससे नीयत पूछी जाएगी कि आपकी नीयत क्या थी इससे। लेकिन यहाँ तो सिर्फ माँ बोला है तो इससे कुछ नहीं होता, लेकिन ये गलत लफ्ज़ है, नहीं बोलना चाहिए। तो देखिए, जैसे ये कह रहे हैं कि ये गलत शब्द है, अपनी बीवी के लिए यूज़ नहीं करना चाहिए। ये कहते हैं कि इससे जो ना निकाह मुकरू हो जाता है। अच्छा भाई, एक होता है कफ़ारा, यानी कि अगर आपने अपनी माँ की तरह से ये जताने की कोशिश की है, ये कंपेयर करने की, एज ए कंपेयर कहूँगी मैं तो उसको, कंपेयर करने की कोशिश की। जैसे कि आपने सुना भी था अभी जो मौलाना ने एक वीडियो मैंने लगाई है कि वो अगर ये बताते हैं कंपेयर करना या एक दूसरे की तुलना करके बता रहे हो कि तुम्हारी पीठ मेरी माँ जैसी है या तुम्हारी ये चीज़ मेरी माँ जैसी है, तो उससे जो है ये कफ़ारा देना पड़ता है। मतलब एक तरीके से ये हो जाता है कि जैसे आप किसी चीज़ की पेनल्टी दे रहे हो तो वो आपको करना पड़ता है, जो कि इस्लाम में जिस हिसाब से बताया कि कफ़ारा किस तरह से अदा करना है या कैसे करना है। बट ये बहुत ही गलत वर्ड है, इस तरह से अपनी बीवी को माँ बोलना और बार बार रिपीटिशन में बोलना। मतलब ये कहना चाह रहे हो कि तुम हमारी माँ हो, तुम माँ की तरह से हमें पालो, हमें खिलाओ पिलाओ, हमें ये सब
बाहर ले जाओ, हम पे पैसे खर्च करो, हमें पैम्पर करो। तो ये भी तो कंपेयर करने वाली बात हो गई है इसकी। वो अलग बात है कि वो पूरी बात कट कर दी गई है क्योंकि वो बोल रहा है माँ की तरह से, तुरंत ही बीच में से एकदम से पिज्ज़ा बोल पड़ी है या शायद चालू बोल पड़ी है कि मुझे कौन ले जाएगा, मुझे कौन ले जाएगा। लेकिन देखा जाए तो ये सरासर गलत है। एक तरफ तो तुम माँ की बराबर कह रहे हो कि माँ है माँ है, दूसरी तरफ तुम कह रहे हो कि बीवी जब नाराज हो जाती है तो उसको बाहर ले जाना चाहिए, मनाना चाहिए। पहले डिसाइड कर लो कि तुमको इसको माँ बनाना है या इसको अपनी बीवी बनाना है। और ऐसी घटिया चीजें करते हो, घटिया हरकतें करते हो और फिर तुम दिखाते हो उसको अपलोड करके भी। इसमें कौन सी शान और शौकत वाली बात है? कौन सा तुमने तमगे लगा दिए हैं क्या इस्लाम के नाम पर कि भाई ये तुमने बहुत अच्छी बात कही है और तुमने उसको कह भी दिया, रिकॉर्ड भी कर दिया। और इस चालू को शर्म नहीं है ऐसी घटिया हरकतों को? चलो रिकॉर्ड हो गई, वो मुंह से निकल गया, ये बोल दिया, ये जानबूझ के बोला, या कंपैरिजन में बोला, या फिर अपने पूरे होश हवास में बोला। उसके बाद इसको नहीं पता कि इस चीज़ के लिए पहले इसको क्रिटिसाइज किया जा चुका है, बहुत सारी सीख दी जा चुकी है, तो एटलीस्ट मैं उस पोर्शन को कट कर दूं। लेकिन ये घटिया औरत जो है ना, ये जानबूझ के ये हरकतें करती है जिससे कि वापस से क्रिटिसिज्म वाला इसको ये सब झेलना पड़े। पब्लिक आ जाए तो मेरी पब्लिक जो है, मेरी आर्मी जो है उनसे लड़ाई झगड़े करे, इंगेजिंग मिले और मेरी वीडियो को व्यूज़ मिले। क्योंकि जितने व्यूज़ इसको पुरानी वीडियो पे मिल गए थे ना, यानी कि वो खुशामदीद वाली वीडियो पे मिल गए थे, तो ये चाहती है कि वो व्यूज़ जो ना इसी तरह से और ज़्यादा मिलते रहे। तो ये जानबूझ के ये घटिया हरकत करती है और उन हरकतों को इसमें छोड़ भी देती है जिससे कि लोगों को ये लगे कि ये ऐसे हो गया वैसे हो गया, लोग उस पर बात बनाएं। इसका मतलब ये होता है कि जैसे उसने माँ कह दिया है तो उस इंसान से नीयत पूछी जाएगी, यानी कि यहाँ फनी की नीयत ये पूछी जाएगी कि तुमने ये किस वे में कहा है, मतलब क्या स्टेट ऑफ माइंड में कहा है, क्या क्या कंपैरिजन करने की कोशिश की है कि एक जैसे माँ करती है वैसे तुम करो, या इसको माँ के रूप में देख रही है, या जस्ट इसके मुंह से ऐब ही निकल गई है। और अगर इसने कंपैरिजन के तौर पे कहा है तो उसकी नीयत पूछी जाएगी कि क्या सोच कर तुमने माँ से ये कंपैरिजन कर दिया है, तो उसमें कफारा किया जाता है। और अगर वो ये कहते हैं कि मैंने कंपैरिजन के तौर पर बोला है कि भाई तुम मेरी माँ जैसी हो, या तुम्हारे गुण मेरी माँ जैसे है, या मेरी माँ की आदत ऐसी है, या मेरी माँ जैसी बातें हैं, और पूरे होश हवास में बोला है, तो उसके लिए कफारा किया जाता है। और कफारा क्या होता है? ये होता है कि किसी एक गुलाम को आज़ाद कर दो। आज की डेट में किसी में तो गुलाम है नहीं, पहले ज़माना हुआ करते थे जिसमें गुलाम हुआ करते थे, तो फिर 2 महीने के रोज़े नाजिल होते हैं उस पर, और ये कहा जाता है कि आपको 2 महीने के वो रखने होंगे और ये कफारा तब अदा होगा। लेकिन ये उसी कंडीशन में है जिस कंडीशन में आप ये कहते हो कि पूरे होश हवास में ये कहते हो कि तुम मेरी माँ की तरह हो। हाँ, अगर जैसे ये कह दिया ओ मेरी माँ तू जा, ओ मेरी माँ ये मत कर, वो एक अलग चीज़ है कि जो फ्लो में बोल देते हैं। लेकिन अगर कंपैरिजन करके बार बार एक ही शब्द को ये बोला जा रहा है कि हमें बाहर ले जा, हमें बाहर घुमा ला, हमें ये खिला के ला क्योंकि तू हमारी माँ है, तू हमारी माँ की तरह है, तो ये तो लफ्ज़ गलत है जो कि मुफ्ती साहब ने साफ साफ क्लियर अपने हर बयान में बोले हैं। और जिनको भी चाहिए वो प्लीज़ मुफ्ती तारिक मसूद के बयान सुने और प्लीज़ उन सब चीज़ों पे फिर जाके गौर फरमाएं कि ये कितने गलत शब्द हैं। उन्होंने साफ साफ क्लियरली मना किया है कि इस्लाम में अपनी बीवी को ना माँ बोलना आया है और ना ही बहन बोलना आया है। अगर फ्लो में ऐसे बोल दिया है, वो मेरी माँ चल तू जा, तू अरे मेरी माँ माफ़ कर, या फिर किसी ने औरत ने ये कह दिया हो अरे भाई ये मत न करो, अरे भाई ये मत करो, तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर एज कंपैरिजन, यानी कि जहाँ जिस कंडीशन में हमें फ़नी ये कंपैरिजन करते हुए नज़र आए हैं, ये कहते हुए जताते हुए, क्योंकि पहले उन्होंने डिमांड की, ठीक है, और फिर उसके बाद ये कहा कि कॉफ़ी पिलाना, खाना पिलाना, तुम हमारी माँ हो, ये सरासर गलत है इस्लाम में। इस तरह से तो इनको बिल्कुल यूज़ नहीं करना चाहिए और ना ही इन सारी चीज़ों को प्रमोट करना चाहिए, ना ही अपलोड करके सारी दुनिया को दिखा देना चाहिए। और अब देखो, अब ये बहुत सारे भर के अगर इस तरह के इसको कमेंट आएंगे तो ये डेफिनेटली उसको रिमूव कर देगी और उस पोर्शन को कट कर देगी। तो इस पोर्शन को पहले भी कट किया जा सकता था, क्यों इतनी बेहूदगी दिखाना है, क्यों इस्लाम को इतना खराब कर देना। अब लोग ये नहीं कहेंगे, जो गैर मुस्लिम है जिनको जानकारी नहीं है वो ये नहीं कहेंगे कि अपनी बीवी को कोई माँ बोलता होगा। नहीं भाई, हमारे इस्लाम में भी माँ बोलना नहीं आया, क्योंकि माँ का दर्जा कोई नहीं ले सकता। हाँ, एक बीवी जरूर एक माँ की तरह से केयर कर सकती है, प्यार कर सकती है, दुलार कर सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसको माँ बोला जाए। हमारे हुजूर कहते थे ना कि एक बीवी शोहर का जो रिश्ता होता है वो ऐसा होता है कि माँ की तरह से प्यार करे, बहन की तरह से केयर करे और शोहर को दोस्ती की तरह से निभाए। ये सब चीज़ें बिल्कुल सारे रिश्ते देखे जा सकते हैं, लेकिन पुकारा नहीं जा सकता। माँ और बहन तो बिल्कुल भी नहीं पुकारा जा सकता। हर लिहाज से मुफ्ती साहब ने इस सब चीज़ों के लिए मना किया है और हदीस में भी यही आया है। उन्होंने एक किस्सा भी सुनाया था, आप चाहें तो उनके चैनल पर भी अपलोडेड है। उन्होंने एक किस्सा भी सुनाया था कि एक औरत को इसी तरह से कंपैरिजन करके
करके उन्होंने माँ पुकारा था किसी ने, तो वो हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचे थे। ये कहकर तो उन्होंने ये कहा था कि हाँ अब तुम्हारे पे तुम्हारी बीवी हराम है। लेकिन उनकी बीवी बहुत रोई बिगोई, उन्होंने कहा कि नहीं अल्लाह से ये करें वो करें और क्या कहते हैं अल्लाह से आप माफ़ी मांगे और ये कहें कि मेरे बच्चे हैं इस तरह से। तो उन्होंने वो पूरा किस्सा बताया। तो फिर उसके बाद ये कफ़ारा जो है शब्द ये नाजिल हुआ, यानी कि उसको ज़िहार कहते हैं। ज़िहार का मतलब ये है कि कफ़ारा अदा करना, और वो कफ़ारा इस तरह से अदा होता है कि उस ज़माने में गुलाम हुआ करते थे, तो एक गुलाम को आज़ाद कर दो, यानी कि ख़रीद कर लाए थे आप किसी से, तो उस गुलाम को आज़ाद कर दो, या फिर 2 महीने के रोज़े रखे जाए, तब ये कफ़ारा अदा होता है, तब आपकी बीवी आप पर हलाल होती है। नहीं तो तब तक के लिए आपकी बीवी हराम हो जाती है आप पे, यानी कि आपका निकाह जो है वो लगभग टूटने के कगार पे हो जाता है। और इन बेशर्म लोगों को बिल्कुल शर्म लिहाज है ही नहीं, जो मर्जी अंट संट अपने मुंह से गंदी लैंग्वेज में बोल देते हैं, और ना ही ये सोचते हैं कि इसका क्या असर पड़ेगा उन आने वाली नई जनरेशन पर, उन नई लड़कियों पर। वो भी बताओ आपस में यही बोलेंगे तुम सिखा रहे हो दिखा रहे हो और वो तुम्हें इतने अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं, तो क्या नई लड़कियां ये नहीं सिर्फ सीखेंगी जो तुम सिखाने की कोशिश कर रहे हो? तुम तो इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो, इस्लाम की गलत गलत चीज़ें दिखा रहे हो सामने से। क्या उन लोगों पे फ़र्क पड़ेगा जो नॉन मुस्लिम लोग आपके जो है इस्लामिक चीज़ों को देखते हैं और तुम उनको ये दिखाना चाहते हो? तो क्या असर पड़ेगा? इस्लाम को भी बदनाम कर रहे हो और खुद को तो खैर कर रही हो, और खुद के रिश्ते की तो तुमने वोट लगा ही लिए सब कुछ बोल बोल कर। तो ये बातें मुझे आपके साथ शेयर करनी थी, क्योंकि जो मेरे गैर मुस्लिम फ्रेंड्स हैं उनको नहीं पता है कि कफ़ारा क्या होता है। बोलना चाहिए कि नहीं ये अपनी बीवी को, क्या उससे निकाह टूट जाता है, क्या उससे बीवी हराम हो जाती है? क्योंकि अब इसी तरह के कमेंट्स की भरमार लगने वाली है इसके नए वाले व्लॉग में। मैंने अभी कमेंट सेक्शन नहीं देखा है, क्योंकि मैं जस्ट व्लॉग देख ही रही थी और मुझे शुरू में ही ये सब देखने के लिए मिल गया, तो मुझे लगा कि नहीं मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए कि ये एक्चुअली क्या है। क्योंकि जिस तरह से फ़नी ने बोला है एज कंपेरिजन ही बोला है, क्योंकि उसने फ्लो में ऐसे नहीं बोल दिया। वो तो जब दुखी होते हैं या एक बार को बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं ना, जब कहते हैं अरे यार मेरी माँ तू जा यार मुझे परेशान मत कर, ये एक अलग लहजा है। लेकिन ये कहना कि तुम हमें कॉफ़ी पिला के लाओगी, खाना खिला के लाओगी, ये करके लाओगी, वो करोगी, आज सारे पैसे तुम खर्च करोगी, तुम क्योंकि तुम हमारी माँ हो, तुम हम सबकी माँ हो, तो वो कंपैरिजन ही है, और जो कि सरासर इस्लाम के तौर पर बिल्कुल गलत है। चलिए मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी थी। आई होप आपको समझ आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। पूरा पॉडकास्ट बनाऊंगी अभी नेक्स्ट इसके बाद ही। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।